Hello everyone. So today we'll be discussing question number 40 of lead code which is combination sum 2. ठीक है, तो यार जो प्रॉब्लम है ना ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सम के बाद आता है और कॉम्बिनेशन सम से बहुत ही सिमिलर है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है। तो आई सजेस्ट कॉम्बिनेशन सम 1 देख लो, लेकिन अगर इसमें आ रहे होगे तो आई गेस तुमको कॉम्बिनेशन सम 1 का आइडिया होगा काफ़ी। और जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कॉम्बिनेशन सम को। ठीक है, तो ये बहुत ही सिमिलर है सबसेट 2 के, और ये एक्सटेंशन है कॉम्बिनेशन सम का। ठीक है, इसके जैसा पूरा सिमिलर है ये, और इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आई अज्यूम की सबसेट 2 और कॉम्बिनेशन सम दोनों आता है आपको, है ना। क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो ये तो पीस ऑफ केक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसमें दो मेथड डिस्कस करूंगा मैं। दो मेथड कौन सी? एक तो फॉर लूप वाली और एक विदाउट फॉर लूप वाली। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें हमको करना क्या है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमको एक एरे गिवन है जो कि है 1 2 2 3। ठीक है, इसमें क्या है ना, डुप्लीकेट्स हैं, डुप्लीकेट्स भी हैं। कॉम्बिनेशन सम में डुप्लीकेट्स नहीं थे, यूनिक एलिमेंट्स थे। ठीक है, और यहाँ पे हमको टारगेट गिवन है, तो हमको वो सारे कॉम्बिनेशंस निकालने जिनका सम टारगेट के बराबर हो। और एक चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, कि एक एलिमेंट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था कॉम्बिनेशन सम में, कि हम एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम, लाइक इन्फिनिट टाइम यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो इसके क्या क्या आउटपुट्स आएंगे, देखो। एक तो हो जाएगा 2 2 1, एक हो जाएगा 3 2। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ यही दो आउटपुट आएंगे। ठीक है, तो चलो उसकी मेथड देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप वाली और विदाउट फॉर लूप वाली। आई अज्यूम की कॉम्बिनेशन सम और सबसेट 2 आपको अच्छे से आता है, क्योंकि उसी से मैं डिराइव करूंगा सारी मेथड्स, और जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही एक्सटेंशन है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज करना है कॉम्बिनेशन सम में हमको, जिससे हमारा पूरा इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो मेथड देखते हैं फॉर लूप वाली। ठीक है, तो चलो फॉर लूप वाली मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे ना मैं पूरा ट्री नहीं बना रहा हूँ, जिससे क्योंकि सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन सम में कर रखा है, तो वैसा ही है। उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं ब्रीफली बता देता हूँ, कि हर एलिमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था एक्सप्लोर करने की, है ना। अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने 1 को एक्सप्लोर करने का चांस दिया, 2 को एक्सप्लोर करने का चांस दिया। तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ गए हैं, तो यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है, देखो। यहाँ पे सबसे पहले 2 ने एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो 2 को मैंने चांस दिया, और 2 ने अपने बाद वाले एलिमेंट्स के साथ एक्सप्लोर किया, जो भी उसने कॉम्बिनेशन बनाए, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 और 3, ये एक बन गया। अब मैं फिर वापस 2 पे आया, ये फिर अपने बाद वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेगा टारगेट बनाने के लिए, तो इसके लिए कौन सा आउटपुट आएगा, एक 2 और 3। यार ये तो डुप्लीकेट हो गया ना आंसर, ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये डुप्लीकेट ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, जब तक मेरे पीछे वाले एलिमेंट्स मेरे से सिमिलर हैं, मैं वहां से ट्री बनाऊंगा ही नहीं। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने अगर एक बार 2 का ट्री बना लिया, एक बार 2 का ट्री बना लिया, तो खत्म बात ना। अब मेरे को दोबारा 2 अगर मिल जाएगा तो उससे तो सेम आउटपुट आएंगे बाद के एलिमेंट्स के साथ, है ना, वही सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो फिर से 2 आया, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा पिछला एलिमेंट 2 था क्या। अगर 2 है तो उसको स्किप कर दो, है ना, यहाँ से ट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा चेंज करना है ना। और एक छोटा सा चेंज और होगा, कि देखो, हम लोग हर एलिमेंट को इन्फिनिट टाइम यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे एक ही बार यूज करना है, तो मैं वो कोड में दिखाऊंगा कि वो चेंज कहाँ करना है। बहुत ही छोटा सा चेंज है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो उसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सम का जो कोड है उसको एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट फंक्शन लिखा है, अभी शॉर्ट फंक्शन क्यों लिखा था मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ भी बता देता हूँ, कि क्या होता है ना, कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं जो भी सिमिलर हैं, वो क्लब हो जाए एक साइड, है ना। 1 1 1 1 एक साइड आ जाए, 2 2 2 2 एक साइड आ जाए, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा डुप्लीकेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पे बेस कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा, जो जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, वो क्या है, इफ़ i इज नॉट इक्वल टू आई डी एक्स। ये सेम चेक मैंने सबसेट 2 में भी लगाया, इसलिए मैं बोल रहा था सबसेट 2 और कॉम्बिनेशन सम दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए इसके कॉन्सेप्ट्स, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। एंड नम्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, अगर इक्वल टू है नम्स ऑफ i माइनस 1 के, अगर ऐसा है तो कंटिन्यू, मतलब स्किप कर दो, है ना, जिससे वो एक्स्ट्रा ब्रांच ना बने डुप्लीकेट की। तो चलो इसको रन करके देखते हैं।
देखो एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। और वो गड़बड़ क्या है, यहाँ पे मैं आई पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, मेरे पास टारगेट 8 है ना, और यहाँ पे 1 है। अब मैं 1 को कितनी भी बार यूज़ कर सकता हूँ इस कोड के अकॉर्डिंग, जो कि पिछला कोड था, है ना। यहाँ पे मेरे को एक चेंज और करना है, आई की जगह i+1 करना है। देखो मैं आई वापस क्यों भेज रहा था, जिससे मैं पूरा का पूरा एरे एज इट इज़ भेज दूँ। अगर मैं पूरा का पूरा एरे एज इट इज़ भेज दूंगा तो वो नंबर जो भी सिलेक्टेड है वो वापस मेरे सब प्रॉब्लम में चला जाएगा, जिससे वो नंबर है वो मल्टीपल टाइम सिलेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं i+1 मतलब उसके बाद के एलिमेंट्स भेजूं तो वो एलिमेंट एक ही बार सेलेक्ट हो सकता है ना। अब मैंने i+1 करके देखा, तो चलो इसको देखते हैं कि चलता है कि नहीं। ये देखो चल गया, है ना। अब 1 एक ही बार यूज हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा 1 है ये डुप्लीकेट वाला 1 है, ये मल्टीपल टाइम्स वाला 1 नहीं है ना। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही ना हम विदाउट फॉर लूप वाला भी कर लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोड में ही इजीली समझ में आ जाएगा। हमको वहाँ भी डुप्लीकेट्स ही स्किप करने हैं एज इट इज़, और कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी वो कोड एज इट इज़ कॉम्बिनेशन सम जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो उसको उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और वो एक्स्ट्रा लाइन जहाँ पे जो डुप्लीकेट का चेक है वो लगा देते हैं, और हमारा कोड वहाँ भी हो जाएगा विदाउट फॉर लूप वाला। फॉर लूप वाला देखते हैं। अब इसमें भी सेम चीज़ करनी है हमको। जब हम पॉप बैक कर देते हैं, ठीक है, जब हम दूसरी ब्रांच पे आते हैं, हमारे पास दो ब्रांच थी, एक में हमको अगर कुछ एलिमेंट को लेना है तो वो ब्रांच बनेगी, और दूसरी में जब उसको नहीं लेना है तब ब्रांच बनेगी, ठीक है। तो जो दूसरी ब्रांच है, जैसे कि मैंने सबसेट 2 में भी एक्सप्लेन किया है ना, वहाँ पे अच्छे से देखना। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा कोड कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि मैं यहाँ पे ये लाइन क्यों ऐड कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ भी हमको डुप्लीकेट्स ही स्किप करना है। तो अब यहाँ पे ना मेरा मेन आइडेंटिफायर IDX है, ठीक है। मैं IDX से एरे को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे IDX की हेल्प से ही स्किप करूँगा। वाइल आई शुड बी लेस देन, सॉरी, IDX should be less than nums dot size -1, ठीक है। ये देखना क्यों, एंड nums of IDX अगर ये इक्वल है nums of IDX प्लस 1 के, nums of IDX प्लस 1 के। अब देखो जैसे कि मेरे पास क्या था, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। 1 2 2 3 ये था ना मेरा एरे। अब अगर ये IDX पे आया, मैं चेक करूंगा मेरे आगे वाले IDX पे क्या वो सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो उसको स्किप कर दो, है ना। वहां से ब्रांच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और वो ब्रांच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मैं क्या कर दूं, IDX प्लस प्लस कर दूं, है ना। IDX प्लस प्लस कर दूंगा, तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे IDX है ना। अब मैंने देखा मेरे आगे वाला भी 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्किप करके इस पे चला जाऊंगा 3 पे, जिससे नया ब्रांच यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पे हम सब IDX की हेल्प से कर रहे हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे IDX है और यहाँ पे IDX प्लस 1 भेज रहा हूँ। यहाँ पे IDX क्यों भेज रहा था, मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, कि मुझे एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स चाहिए, इसलिए मैं IDX को बार बार सेम ही वैल्यू पे भेज रहा हूँ। अब अगर मुझे एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स नहीं चाहिए तो मैं IDX प्लस 1 करके भेजूंगा। देखो यहाँ पे मैं IDX करके भेजता हूँ तो समझ में आएगा, आंसर गलत आना चाहिए। देखो एक जो 1 है वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं IDX प्लस 1 करके भेज दूंगा, ठीक है। देखो ये चलने लगा। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देखो सबमिट भी हो गया। तो अब समझ में आया होगा। इसके लिए जो मेन क्वेश्चंस थे वो थे सबसेट 2 और कॉम्बिनेशन 1। इसके लिए जो मेन क्वेश्चन थे ना वो थे सबसेट 2 और कॉम्बिनेशन 1। अगर वो दोनों आते हैं तो ये पीस ऑफ केक है, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि उसी से उठा के मैंने कोड लिखा, मैंने कुछ नया कुछ ऐड ही नहीं किया है। मैंने लिटरली कॉम्बिनेशन सम का उठाया कोड थोड़ा सा, और थोड़ा सा सबसेट 2 का उठाया कोड, और उन दोनों को मिक्स करके इसका कोड लिख दिया, है ना। तो उसकी हेल्प से हो जाएगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, और अगर तब भी समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसकी फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।